तो एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी थ्रू 146 PMA लॉन्ग कोर्स। तो उसकी सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, तो एज है नवंबर 1 2020, तो 1 नवंबर 2020 को जो आपकी एज होगी वो काउंट होगी। इंटरमीडिएट जिन्होंने किया है 17 से 22 साल होनी चाहिए। 3 मंथ्स अगर किसी की कम है या 3 मंथ ज़ायद होगी तो उसको रिलैक्सेशन दी जाएगी। नेक्स्ट है ग्रेजुएट 2 ईयर ग्रेजुएशन एंड सर्विंग PN PF पर्सनल, जो आर्मी PF या PN में है उनके लिए एज 17 से 23 साल होगी। जिन्होंने 4 साल ग्रेजुएशन किया, जी BS ऑनर किया, उनके लिए एज 17 से 24 साल होगी। और आर्मी के सर्विंग के लिए 17 से 25 साल एज लिमिट होगी। तो आप लोगों को एज लिमिट शुड बी वेरी क्लियर कि 17 से 22 साल इंटरमीडिएट के लिए, 17 से 23 साल 2 साल ग्रेजुएशन के लिए, और 17 से 24 साल 4 साल ग्रेजुएशन के लिए, और 17 से 25 साल आर्मी सोल्जर्स के लिए। उसके बाद आपका जेंडर होगा, जेंडर आपका मेल, फीमेल कैन नॉट बी अप्लाई इन दिस कोर्स। तो आपको गैर शादीशुदा होना ज़रूरी है। जो लोग आर्मी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो शादीशुदा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विद ड्यूअल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर नेशनलिटीज़ अदर दैन पाकिस्तान। देखें, अगर इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी है तो अगर आप ISSB से रिकमेंड हो जाते हैं तब आपको दूसरे मुल्क की शहरियत छोड़नी पड़ेगी। उससे पहले आप लोगों को कोई भी शहरियत सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 5 फीट और 4 इंचज़। आपका वेट एज़ पर BMI इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। एजुकेशन आपकी FSC होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स इन FA FSC एंड इक्विलेंट। 12 साल एजुकेशन जिसको FA FSC A लेवल वगैरह वो आपको 60% होने चाहिए। कैंडिडेट्स हो सिक्योर 60% मार्क्स और अबव इन BA BSc ऑनर्स एंड BBA BPA विद 50% मार्क इन FSC आर एलिजिबल फॉर PMA। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है और उनके ग्रेजुएशन में 60% मार्क हैं तो उनके FSC में 50% मार्क्स हैं तो वो अलग भी एलिजिबल हैं। तो रिलैक्सेशन किन इलाकों के लिए है? रिलैक्सेशन भी है FSC के लिए। 50% मार्क्स फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड एरियाज ऑफ डोमिसाइल। इन एरियाज़ के डोमिसाइल जिनके हैं उनको 50% मार्क वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान, फ़ाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, चित्राल, तहसील बालाकोट, कागान, नारान ऑफ डिस्ट्रिक्ट मनसहरा इन KP की, थरपारगर एंड तहसील उमरकोट इन सिंध डिस्ट्रिक्ट, राजनपुर एरिया ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट, दरावर फोर्ट, शलमसर, मोंजुगड़ो एंड दिंगड़ ऑफ पंजाब। Besides being domicile holder, the candidate must have been actually studying in the same areas। तो बात यह है कि ये जो एरियाज़ आपको बताए गए हैं, अगर आपका डोमिसाइल इनका है तो आप लोग एलिजिबल 55% पे तब होंगे कि आप लोग पढ़े भी इन एरियाज़ में होंगे, तब आप लोग एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है सर्विंग आर्मी सोल्जर्स, जो लोग ऑलरेडी आर्मी में हैं। 50% मार्क्स इन FA FSC वो 50% मार्क्स पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होप सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड पार्ट 1 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद 60% मार्क्स एंड अपीयर्ड इन पार्ट 2 अपीयरिंग फाइनल एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई ऑन होप सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो जिन लोगों ने FSC FA पार्ट 1 का इम्तिहान 60% के साथ पास कर लिया वो अपने इदारे के सरबराह से एक होप सर्टिफिकेट बनाएंगे कि ये बंदा नेक्स्ट भी 60% मार्क्स हासिल कर लेगा, तो उसकी बेस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट्स, कैंडिडेट नॉट इशू विद सर्टिफिकेट्स और इन पोजेशन ऑफ डुप्लीकेट रिवाइज्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिक इंटीमेटेड मस्ट बी अ गेट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट साइंड बाय सेक्रेटरी कंट्रोलर और कंसर्न बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो जिन लोगों को अभी तक इशू नहीं हुई मार्कशीट उन लोगों को वो वेरिफिकेशन की आपको इशू करवानी पड़ेगी सेक्रेटरी या कंट्रोलर से। नेक्स्ट है A लेवल कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन पाकिस्तान विद एग्रीगेट 60%,
ए लेवल वाले जो पाकिस्तान से अप्लाई करें उनका 60% एग्रीगेट हो, आर एलिजिबल विदाउट सीकिंग इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, तो उन लोगों को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, वो वैसे ही एलिजिबल है एज कैलकुलेटेड बाय IBCC। However, all the candidates who have passed A level and equivalent examination from abroad have passed from Pakistan with the result less than CS are required equivalent certificate by issued by IBCC। तो उन लोगों को एक equivalent certificate पेश करना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान से बाहर से पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कौन सी कंडीशंस हैं जो कि आपको इन एलिजिबल बनाएगी, ना अहल कर देंगी। ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB, अगर आप ISSB 2 मरतबा नाकाम हैं। ट्वाइस स्क्रीनड आउट बाय ISSB, अगर आप ISSB से 2 दफ़ा स्क्रीनड आउट हो चुके हैं या आपने 4 मंथ्स के दौरान ISSB दिया है, 120 डेज़ का गैप होना चाहिए। डिसमिस्ड, रिमूव्ड, डिबर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग आर्म फोर्स, अगर किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हैं या रिमूव्ड हैं तो आप लोग तब भी इनएलिजिबल हैं। कन्विक्टेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी हेनियस ऑफेंस टू बी असेस्ड बाय द कंप्लेंट मिलिट्री अथॉरिटी, तो अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ से आप लोग कन्विक्टेड हैं। परमानेंटली डिक्लेयर अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड PUF बाय AMB, डिक्लेयर्ड अनफिट बाय आर्म फोर्स हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाय अपील मेडिकल बोर्ड, तो जो लोग परमानेंट अनफिट हैं तो वो लोग भी इनएलिजिबल हैं। नेक्स्ट है डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट ड्यू टू हेपेटाइटिस B एंड C, जिनको हेपेटाइटिस है वो भी इनएलिजिबल हैं। विड्रॉन फ्रॉम बाउंडेड आर्म फोर्स कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स, किसी भी आर्मी के कॉलेजेस से आप डिसिप्लिन पर विड्रॉ हुए हैं तब भी आप इनएलिजिबल हैं। विड्रॉ, डिस्चार्ज, रिजाइंड और परचेज ऑफ कमीशन फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेस, तो तब भी आप एलिजिबल हैं। टेम्परिंग ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, अगर आपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स में टेम्परिंग की या कोई जाली असनाद में तब भी आप लोग इनएलिजिबल हैं। तो रजिस्ट्रेशन आपकी होगी और परलिम जो इब्तदाई टेस्ट है उसका प्रोसीजर होगा। कैंडिडेट्स कैन आइदर रजिस्टर थ्रू इंटरनेट बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन सेंटर एंड रिक्रूटमेंट सेंटर, फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी अडॉप्ट, तो इंटरनेट पर आपने www.joinpakarmy.gov.pk पर लिखना है, तो उधर जाकर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है जैसा कि आपने शुरू में बताया। सिलेक्शन सेंटर पे आप लोग अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे। तो शेड्यूल है उसका, रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगी, 8 मई 2020 तक जारी रहेगी और सैटरडे और संडे को भी ये रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। तो टेस्ट की डेट्स आपको बाद में वेबसाइट के ऊपर दे दी जाएगी। नेक्स्ट है उसके बाद है टेक्निकल कैडेट्स हु अप्लाई फॉर PMA लॉ कोर्स विल आल्सो बी कंसीडर एज रिपीटर कैंडिडेट्स। द टेक्निकल कैडेट्स, जिन लोगों ने पहले TCC का ISSB दिया हुआ है, जिन लोगों ने टेक्निकल कैडेट्स का ISSB दिया हुआ है तो वो लोग भी रिपीटर कंसीडर होंगे, वो खुद को रिपीटर लिखेंगे। रिपीटर कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट एट कंसर्न्ड AS एंड RCs फ्रॉम 10 to 13 मई 2020 फॉर प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो जो रिपीटर हैं उन्होंने 10 से 13 मई 2020 को जाना है, 10 से 13 मई के दौरान अपने सेंटर में जाना है, वो आपको फिज़िकल या दूसरे टेस्ट जो आपके होंगे वो आपका लेंगे उधर। तो आपका इब्तदाई टेस्ट होगा वो होगा रिटन इंटेलिजेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, मैथ, पाक स्टडीज़, इस्लामिया, जनरल नॉलेज। तो ये आपके होंगे इंग्लिश का होगा, मैथ का होगा, पाकिस्तान स्टडी का, इस्लामियात का एंड जनरल नॉलेज। टोटल 5 किस्म के आपके टेस्ट होंगे। द कैंडिडेट डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल इन इंटेलिजेंस विल अंडरगो फिजिकल मेडिकल टेस्ट, तो आपको फिजिकल और मेडिकल भी देना होगा साथ साथ। तो आपका फिजिकल टेस्ट जो होगा, आपकी रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर 7.3 मिनट्स में, आपके पुशअप्स होंगे 3, आपके सिटअप्स होंगे, चिनअप्स होंगे और डिच क्रॉसिंग होगी। फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होगी, मेडिकल वगैरह। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी इंटरव्यूड बाय AS एंड RCs एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर ISSB टेस्ट, आपको इंटरव्यू करके आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा।
तो उसके बाद आपको एक नोटिस होगा ESSP की तरफ से जो आपको फर्दर सिलेक्शन आपको AS एंड RC आपको ISSP जब आप जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ISSP रिकमेंडेड कैंडिडेट्स कैन विड बी कैरी आउट नियर बाय CMIs। तो ISSP जो रिकमेंड उनका मेडिकल होगा, तो आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो PM में, कोहाट में 2 साल, एप्टाबाद में, काकोल में 2 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट AS एंड RCs। तो AS एंड RC सेंटर में आपको ये डॉक्यूमेंट जो आपने लेके जाने हैं इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिटेल मार्कशीट ऑफ मैट्रिक FSC इक्विवेलेंट, आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये DMC जो आपको मिली वो आपने लेके जाने हैं। कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर 18 ईयर एंड अबव और कंप्यूटराइज्ड B फॉर्म अलॉन्ग विद गार्डियंस कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो अपने फादर का भी आपने कंप्यूटराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है और अपना साथ B फॉर्म लेके जाना उन लोगों ने जिन लोगों की उम्र 18 साल से कम है। 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की आपने एक सेट बनाना है अटेस्टेड कॉपीज़ का। नेक्स्ट है 3 पासपोर्ट साइज कलर तस्वीरें आपने जाना है, डली अटेस्टेड फ्रंट एंड बैक बाय प्रिंसिपल या क्लास 1 गजटेड ऑफिसर। नेक्स्ट ओरिजिनल एज वेल एज 1 फोटोकॉपी ऑफ नॉट रिकमेंडेड लेटर बाय ISSB और आल्सो रिक्वायर्ड फॉर रिपीटर्स। तो जो रिपीटर है उन्होंने अपना ओरिजिनल लेटर भी लेके जाना है और एक कॉपी भी लेके जानी है। तो ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स एंड फॉर्म भी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो वो नहीं एक्सेप्ट होंगे। पाकिस्तान नेशनल रिजाइडिंग अब्रॉड, तो एलिजिबल कैंडिडेट्स रिजाइडिंग अब्रॉड आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिलिमिनरी सेक्शन, हाउएवर डिफेंस अटैचीज विल असर्टेन देयर ओवरऑल सुटेबिलिटी, फिजिकल डिफॉर्मेलिटीज। तो ये चीज़ें जो बाहर लोग के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए ये है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ये साथ साथ। तो आपने करना क्या, दे विल सबमिट देयर एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स थ्रू पाकिस्तानी एम्बेसीज बाय 16। ए पोस्टल ऑर्डर ऑफ 100 एंड बैंक ड्राफ्ट, ये उन लोगों के लिए, सारा आप लोगों के लिए। ये आपका सारा टोटल आपकी जो है एडवर्टाइजमेंट हमने आप लोगों को दिखा दी है। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज हैं, तो वो आप लोग हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के तमाम सवालों के सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करके अपने अगर आए के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।